ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज बाबा की 13 फरवरी 2022 अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 10 जनवरी 90। शीर्षक होली हंस की विशेषताएं। होली हंस की विशेषताएं पिछले संडे की मुरली चली थी। बाबा क्या बताए थे होली हंस की? क्या बताए थे? संडे की मुरली सुने था ना, उसका शीर्षक क्या था? होली हंस की परिभाषा। और आज क्या बता रहे बाबा? होली हंस की विशेषताएं। लास्ट में बाबा ने कहा था ना कि विशेषताएं अगले मुरली में सुनाएंगे, ठीक है? तो आज बाबा वही सुनाएंगे, ध्यान दीजिए। तो आज सर्व बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंस से विशेषता दिख रहे हैं। बाबा क्या दिख रहे हैं? हर एक होली हंस की विशेषता दिख रहे हैं। जैसे हंस से निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है ना। हंस विशेष कौन सी शक्ति है? दो शक्ति, एक निर्णय करने की शक्ति है, दूसरा परखने की शक्ति। कंकड़ और मोती को परख लेता है, कंकड़ को छोड़ देता है, मोती को चुग लेता है। ऐसे क्षीर और नीर को अलग कर देता है। क्या करता है? क्षीर और नीर को अलग कर देता है। क्षीर को पी जाता है, नीर को छोड़। क्षीर मतलब दूध। हाँ, तो बाबा कहते हैं जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, इसलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष होती है। क्योंकि एक तो उसके पास परखने का शक्ति है और दूसरा कौन सा शक्ति है? निर्णय करने का शक्ति है। वही बाबा कहते हैं कि कंकड़ दोनों को परखता, मोती और कंकड़ दोनों को परखता है ना। हंस की विशेष शक्ति क्या है? परखने की। परखता है और फिर निर्णय करता है। उसके बाद मोती ग्रहण करता है। कंकड़ पत्थर छोड़ देता है। हंस क्या करता है? कंकड़ पत्थर छोड़ देता है। तो परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना। परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना। बाबा कहते हैं तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण संगम युगी सरस्वती माँ की सवारी भी क्या दिखाया? हंस दिखाया है। क्या दिखाया है? तो हंस क्यों दिखाया? हंस के अंदर दो विशेषता है, एक तो निर्णय करने की शक्ति है, दूसरा परखने की शक्ति है। तो जो होली हंस हो गए उनके अंदर ये दो विशेषता जरूर होगा, एक तो निर्णय करने की शक्ति है, दूसरा परखने की शक्ति। तो वही बाबा कहते हैं तो एक सरस्वती माँ का यादगार नहीं, लेकिन माँ समान बनने वाली ज्ञान बिना वादनी आप सभी हो, एक की बात नहीं है। इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी यह तीनों विशेषताएं अति आवश्यक है। कौन कौन? परखना, निर्णय करना, फिर ग्रहण करना, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इस ज्ञान को धारण करने के लिए तीनों विशेषताएं अति आवश्यक है। आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा पहले परखने की शक्ति के आधार से बाप को पहचाना। पहले जैसे बाबा का ज्ञान मिला तो विवेक के द्वारा परखने की शक्ति के आधार को पहचाना, अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना कि मैं कौन हूँ, समय कौन सा चल रहा है। ब्राह्मण परिवार को पहचाना, बाप को पहचाना, श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचानना कि आखिर हमारा कर्म क्या है।
इसके बाद निर्णय किया तभी ब्राह्मण जीवन धारण की ना। ये सब परखने के बाद निर्णय किया तब ना ब्राह्मण जीवन धारण की। तो यह वही कल्प पहले वाला बेहद का बाप परमात्मा है। मैं भी वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ। इस परखने के बाद निर्णय किया कि हाँ सचमुच यह वही बाबा है जिसको हम लोग खोजते थे, है ना। इसके बाद जब ज्ञान सुने, परखे, तब निर्णय लिए कि हमें बाबा का बनना है और बाबा के श्रीमत पर चलना है। बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि जब तक भगवान को परखे नहीं, उस पर निश्चय ही नहीं हुआ, तो भगवान को जीवन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। उसके श्रीमत पे चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं। तो वही बाबा कहते हैं कि बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते। कई आत्माएं अभी तक भी संबंध संपर्क में है, बहुत अच्छा कहती रहती है, लेकिन परमात्मा पहचान व परखने की शक्ति न होने कारण निर्णय नहीं कर सकते कि क्या बनना है व क्या करना है। कहती बाबा ज्ञान बहुत अच्छा है, बाबा का मुरली बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, ये निर्णय हाँ परख ही नहीं पा रहे हैं। हम क्या करें क्या नहीं करने, इसलिए निर्णय भी नहीं ले पाती हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते। सहयोगी बनते हैं लेकिन सहयोगी जीवन नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों शक्तियां नहीं है ना। योगी बन गए लेकिन सहयोगी नहीं बन सकते, क्योंकि एक तो परखने की शक्ति नहीं है, दूसरा निर्णय करने की शक्ति नहीं है। हमें कदम कदम पे क्या चाहिए? परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। यदि हम सही से परख नहीं सके तो निर्णय भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। यदि सही परख लिए तो निर्णय भी आ जाएगा। तो वही बाबा कहते हैं इसलिए योगी बन सकते, सहज योगी नहीं बन सकते, क्योंकि दोनों शक्तियां नहीं है। इसलिए होली हंस नहीं बन सकते हैं। होली हंस वही बन सकते हैं जिनके पास परखने की शक्ति होगी और निर्णय करने की शक्ति होगी। कुछ लोग परख भी लेते हैं लेकिन निर्णय नहीं कर पाते हैं, ठीक है। पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती। जब तक ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं होगा, तो क्या करते हैं? पवित्रता और अपवित्रता, पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते, तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती। जब समझ लेंगे कि पवित्रता ही मोती है और अपवित्रता कंकड़ है, तो कंकड़ छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा? ऑटोमेटिक छूट जाएगा, मेहनत करना नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं परख पाएंगे तो पवित्रता छूट जाएगा, कंकड़ चुभते रहेंगे, अपवित्र बनते रहेंगे। तो होली हंस की विशेषता है पहले शक्ति यानी परखना। होली हंस की विशेषता है पहले शक्ति अर्थात परखना अर्थात पहचानना। पहला शक्ति उसके पास क्या है? परखना अर्थात पहचानना। आप होली हंसों में या दोनों शक्तियां हैं ना? पूछ रहे बाबा, है ना? क्योंकि बाप को पहचाना, अपने आप को ही पहचाना, निर्णय भी ठीक किया, तब तो ब्राह्मण बने और चल रहे हो। बाप को पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया, निर्णय भी ठीक लिया, अब तो बाबा का बन जाना है, तब तो चल रहे हो। इस बात में तो सब पक्के पास हो। क्या करे बाबा? इस बात में तो सब पक्के पास हो। लेकिन जो सेवा करते हो और कर्म में आते हो, सारे दिन की दिनचर्या में जो कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें सफलतापूर्वक हर कर्म रहे व हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने से ज़्यादा सफलता रहे। बाबा कहते हैं लेकिन जो सेवा करते हो, ठीक है, कर्म में आते हो, सारे दिन की दिनचर्या में जो कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें सफलतापूर्वक हर कर्म रहे व हर संकल्प हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने में सदा सफलता रहे। हर प्रकार की सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में सदा सफलता अनुभव हो। उसका भी आधार क्या है? उसका भी आधार है परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। इसमें फुल पास हो, चलो बाबा को पहचान लिए, खुद को पहचान लिए,
बाबा के बच्चे बन गए, ब्राह्मण बन गए, इसमें तो पास हो, इसमें तो बाबा कहते हैं पास हो। लेकिन सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो, हर कर्म करते, जो कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें सफलतापूर्वक हर कर्म रहे और हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने से में सदा सफलता रहे। हर प्रकार की सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में सदा सफलता अनुभव हो, उसका भी आधार पर रखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति है। उसका भी आधार क्या है? तो इसमें फुल पास हो? पूछ रहे माँ बच्चों से। बाबा कहते हैं सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा न होने के कारण चेक करो। सेवा में सफलता क्यों नहीं हो रहा है? संपर्क में सफलता क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण को क्या करो? चेक करो। जो तो कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा न होने कारण को चेक करो। तो चेक करेंगे तो क्या आएगा? तो कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। जिस आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए व शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन होता क्या है? परख नहीं सकते हैं किसको आम चाहिए कि नीम, नहीं समझे? तो नहीं परख पाएंगे तो आम की जगह नीम दे देंगे, तो उसका मूड ऑफ हुआ कि नहीं होगा? तो बाबा कहते हैं लेकिन होता क्या है, जिस आत्मा को जो सहयोग व विधि उस समय चाहिए वो न देकर, वो न परखने कारण अपने ढंग से उसको सहयोग देते हो व विधि अपनाते हो, इसलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती। इसलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती है। जैसे शारीरिक बीमारी को परखने की डॉक्टर को विधि ना आए तो क्या होता है? ठीक होने के बजाय एक से अनेक रोग और पैदा हो जाते हैं। मलेरिया था और बुखार दे दिया, दवाई दे दिया मियादी का, तो ठीक होगा? और बीमारी कर देगा। ठीक है? तो बाबा कहते हैं ठीक होने के बजाय क्या कर देंगे? अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। पेशेंट को संतुष्टता की सफलता नहीं मिलती, जिसको साधारण शब्दों में बाप दादा कहते हैं कि हर एक की नब्ज को पहचानो, क्योंकि वो हमसे चाहता क्या है। क्या करो? हाँ, चलना और चलाना भी जरूरी है, तो क्या करना पड़ेगा? चलना और चलाना भी जरूरी है, तो क्या करना पड़ेगा? पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आत्मा को परख नहीं पाएंगे तब तक आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, और जब आत्मा को परख लिए तब आप सही जजमेंट कर सकते हैं। हाँ, तो सबसे बड़ी शक्ति क्या है? परखने की शक्ति। इसमें बाबा कहते हैं परखने, पहचानने अर्थ परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़े। इसमें अंतर पड़ जाता है, जिसको आप साधारण भाषा में कहते हो हैंडलिंग का फर्क है। कहते हो ना इनकी हैंडलिंग पुरानी है, इनकी नहीं है। यह अंतर क्यों पड़ा? क्योंकि हर आत्मा हर समय हर एक कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। टोटल परखने की शक्ति आ गई है? पूछ रहे बाबा, टोटल परखने की शक्ति आ गई है? विस्तार से बेहद के परखने की शक्ति का सकता है ना। परख लेंगे तो खुद को कंसंट्रेट कर लेंगे, तो बुद्धि उसी में भटकता रहेगा। क्या करेगा? बहुत सारी बातें आएंगी, चार लोग चार प्रकार से बोलेंगे, आप क्या करेंगे? तो परखने की शक्ति रहेगा तो आप सही को चुन लेंगे। ठीक है? और सही चुनेंगे तो मन कूल रहेगा। जब मन कूल रहेगा तो पावरफुल रहेंगे। और यदि सही नहीं चुन पाए तो टेंशन हो जाएगा ना, मूड ऑफ हो जाएगा, सर भारी हो जाएगा। तो टोटल परखने की शक्ति आ गई है, लेकिन विस्तार से और बेहद के परखने की शक्ति की आवश्यकता है। उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है
वायुमंडल क्या है और उस आत्मा की सुनने की व शिक्षा लेने की मूड कैसी है वो भी देखना है। जिस आत्मा को हम ज्ञान सुना रहे हैं उसमें वायुमंडल कैसा है, उसका मूड कैसा है, उस हिसाब से उसको शिक्षा देंगे। जैसे कोई कमजोर शरीर वाला हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा का इंजेक्शन दे देवे तो क्या हालत होगी, है? वह तो हार्ट फेल हो जाएगा, शांति में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? कोई कमजोर हो उसको हार्ट सुई दे दी पामर वाला तो हार्ट फेल हो जाएगा ना, वो शांति में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऐसे अगर संबंध में आने वाली आत्मा कमजोर है, आत्मा में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसको शिक्षा का डोज देते जाओ, उसको शिक्षा का डोज देते जाओ, उसका मूड समय वायुमंडल परख न सके तो रिजल्ट क्या होगी? एक तो दिल शिकस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक तो दिल शिकस्त हो जाएगा और शक्ति न होने के कारण ग्रहण नहीं कर सकेगा और ये जिद और सिद्ध करने में उछलेगा। ठीक है, क्योंकि आत्मा कमजोर है। आत्मा क्या है? हाँ, तो बाबा कहते हैं आत्मा को हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसको शिक्षा का डोज देते जाओ। ऐसी गिरी हुई है, ठीक है, आप उसको शिक्षा का डोज देते जाओ तो क्या होगा? उसका मूड समय वायुमंडल परख न सके तो रिजल्ट क्या होगी? अभी किस मूड में है, मूड देख के बात की जाता है ना, देखते कि इसका मूड ऑफ है, साइड हो जाता है ना, अभी चुपे रहो। ठीक है, एक तो दिल शिकस्त हो जाएगा और शक्ति न होने के कारण ग्रहण नहीं कर सकेगा और ये जिद और सिद्ध करने में उछलेगा। अपने तो अच्छी भावना से किया, लेकिन सफलता न मिलने के कारण क्या है? परखने और निर्णय करने की शक्ति कम है। परखने और निर्णय करने की शक्ति क्या है? कम है। इसलिए सफलता मूर्त बनने में परसेंटेज हो जाती है। जब तक आप परख नहीं पाएंगे तब तक सफल होंगे ही नहीं। इसलिए सफलता मूर्त बनने में परसेंटेज हो जाती है। तो सारे दिन के कर्म और संबंध में परखने की शक्ति की आवश्यकता है। कौन शक्ति की आवश्यकता है भाई? परखने की शक्ति की आवश्यकता हुई ना, इसलिए शिक्षा भल दो, लेकिन सब बातों को परख कर फिर कदम उठाओ। डायरेक्ट किसी को शिक्षा दो, परे परख लो किसको 250 mg देना है कि 500 mg देना है ना? हाँ, ऐसे ही सेवा के क्षेत्र में अगर आत्माओं की आवश्यकता है और इच्छा परखने के बिना कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, कितनी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं होगी। सेवा के क्षेत्र में कोई आत्मा को आप ज्ञान सुना रहे हैं, परखे नहीं उसको, कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं होगी। क्योंकि अगला जो आया था कुछ सोच के आया था। क्या आया था? कि हम वहाँ पे जाएंगे तो हमारे साथ ऐसे हो जाएगा या हमारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। आप आए और डायरेक्ट आप आत्मा हैं, वो परमात्मा है, और सोच रहे कि हमारा समस्या का क्या होगा। ठीक है, आप नहीं उसका समस्या हल कर पाए, कल से आएगा ही नहीं। समझे? तो वही बाबा कहते हैं कितनी मेहनत कर लो कि सफलता नहीं होगी। अच्छा कहना तो एक रीति रस्म हो गई है, क्योंकि आप कोई बुरी बात तो कहते भी नहीं हो, इसलिए बोलते आप जो कहते बहुत अच्छा है। क्या है? लेकिन हम अच्छा बन जाए इस धारण नहीं कर पाते हैं। हाँ, लेकिन जो सफलता का लक्ष्य रखते हो उसमें समीप अनुभव करो, उसके लिए परखने की शक्ति अति आवश्यक है। कि जब तक परख नहीं पाएंगे सही निर्णय नहीं होगा, और निर्णय गलत ले लिए तो फिर क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जैसे कोई मुक्ति का इच्छुक है और उसको आप जीवन मुक्ति अर्थात मुक्ति दोनों भी दे दो, लेकिन वह रुचि नहीं रखेगा। क्या नहीं रखेगा? पानी के प्यासे को 36 प्रकार का भोजन दे दो, लेकिन वह संतुष्ट पानी के बूंद से ही होगा, न कि भोजन से। अब किसी को प्यास लगा है, आप उसके आगे 36 प्रकार का भोजन रखिए, निक लगेगा उसको? ठीक लगेगा उसको? नहीं लगेगा।
उसकी प्यास कैसे बुझेगी? पानी के एक बूंद से ही बुझेगी, न कि भोजन से। तो मुक्ति के इच्छुक को परख कर अगर उसको मुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण देंगे तो उसकी इच्छा भी बढ़ेगी और जीवन मुक्ति में परिवर्तन भी हो जाएंगे। क्योंकि आजकल के दुनिया के लोग मुक्ति ही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति ही चाहते हैं कि संसार से, इस शरीर से क्या मिल जाए? सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाए। तो मुक्ति के इच्छुक को परख कर अगर आपको मुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण देंगे तो उसकी इच्छा भी बढ़ेगी और जीवन मुक्ति में परिवर्तन भी हो जाएंगे। किसको धारणा की बातें सुनना अच्छा लगता है, उसको आप कल 5000 वर्ष और गीता का भगवान कौन है यह बताना शुरू कर दो तो और ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। सुने, किसको धारणा की बातें सुनना अच्छा लगता है? क्या लगता है? और उसको आप कल 5000 वर्ष का गीता का भगवान कौन यह बताना शुरू कर दो तो और इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। बोलेगा हम तो कृष्ण समझे, इसी वजह से बोल रहा है, नहीं आएंगे कल से। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे आते जाएगा स्पष्टीकरण स्पष्ट होती जाएगी। यह बताना क्या बोले बाबा? कि आत्मा की स्थिति व उसकी अवस्था क्या, उसको परखना आवश्यक है। तो सेवा में सफलता का आधार किस शक्ति पर हुआ? परखने की शक्ति चाहिए। यदि परखने की शक्ति नहीं होगी तो सेवा में सफलता नहीं होगी। क्योंकि जब आप परख ही नहीं पाएंगे तो सही निर्णय भी नहीं कर पाएंगे, और सही निर्णय नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? ओम शांति। क्या हो जाएगा? चाहे अज्ञानी आत्माओं की सेवा, चाहे सेवा साथियों की सेवा, दोनों में सफलता का आधार एक ही है। दोनों में, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, सफलता का आधार एक ही है, परखने की शक्ति। यदि अज्ञानी को ही परख लिए तो भी बच जाएंगे, ज्ञानी को ही परख लिए तो भी संभल जाएंगे। तो बाबा कहते हैं दोनों में सफलता का आधार एक ही है। तो होली हंस की विशेषता, आज की मुरली का शीर्षक क्या है? होली हंस की विशेषता। तो होली हंस की विशेषता, सबसे पहले परखने की शक्ति को बढ़ाओ। होली हंस की विशेषता क्या है? सबसे पहले परखने की शक्ति को बढ़ाओ। परखने की शक्ति यथार्थ है, श्रेष्ठ है, तो निर्णय भी यथार्थ होगा। परखने की शक्ति यथार्थ है, श्रेष्ठ है, तो निर्णय भी क्या होगा? यथार्थ होगा। आप जिसको जो देना चाहते हैं वह उसमें ग्रहण करने की शक्ति स्वतः ही होगी। परख लिए, आप जो देना चाहते हैं तो उसमें उसको ग्रहण करने की शक्ति स्वतः ही होगी। और क्या बन जाएंगे? नंबर 1 सफलता मूर्त। क्या बन जाएंगे? नंबर 1 सफलता मूर्त। तो चाहे सेवा में चाहे संबंध में, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस लक्षण को धारण करो। चाहे सेवा में, संबंध में, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करो? इस लक्षण को धारण करो। कौन सा लक्षण? परखने की शक्ति। हर जगह, चाहे आप घर में हैं, बाहर में हैं, सेंटर में, हर जगह आपको परखना है। यदि आप सही परख लिए तो निर्णय भी सही लेंगे। कुछ लोग परख लेते हैं लेकिन निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। लेकिन यथार्थ परख लिए कि बाबा सत्य कहते हैं कि बाबा का श्रीमत पे चलो, पावन बनो तो सच्ची में जाएंगे, तो पावन बनेंगे नहीं बनेंगे? लेकिन परख ही नहीं पाए, आप परख लिए निर्णय ही नहीं कर पाए तो जैसे का तैसे ही रह जाएंगे। तो सारे दिन में यह चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहाँ तक यथार्थ हुई और कहाँ करेक्शन एडिशन करने की आवश्यकता रही। सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो कि परखने की शक्ति कहाँ तक यथार्थ हुई और कहाँ करेक्शन एडिशन करने की आवश्यकता रही। करने के बाद करेक्शन अपने आप होती जरूर है। करेंगे तो करेक्शन ऑटोमेटिक होते जाएगा। यहाँ पे हम गलती कर दी, अच्छा कल ऐसे करेंगे, ठीक है। तो करने के बाद करेक्शन अपने आप होती जरूर है, क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान सबको मिला हुआ है ना।
आप किसी को ज्ञान सुना रहे हैं, उसको संतुष्ट नहीं कर पाए, तो आपको करेक्शन होने, हमको ये सुनाना चाहिए था, हम इसको ही सुना दिए, ओहो गलती हो गया। करेक्शन होता है कि नहीं होता है? हाँ। तो वही बाबा कहते हैं कि दिव्य बुद्धि का वरदान सबको मिला हुआ है, चाहे समस्या के वश, समय व परिस्थिति के वश, व कोई आत्माओं के संग के वश, व माया द्वारा मनमत के वश उस समय परवश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लेकिन समय परिस्थिति संग का प्रभाव, लेकिन समय परिस्थिति संग का प्रभाव, मनमत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है, फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है। समझे? दिव्य बुद्धि काम अपना कब करती है? जब समय का प्रभाव नहीं होता है, परिस्थिति का प्रभाव नहीं होता है, संग का प्रभाव नहीं होता है, मनमत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है, तब फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है। जिसको आप लोग कहते हो जोश से होश में आ गए, क्या कहते हो? हाँ, तो बाबा कहते हैं कि जोश में आके होश मत खो दो। जोश अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ होश भी हो। ऐसा नहीं कि जोश में आकर जो बोलना था बोल दिए, बाद में होश आ रही हम क्या बोल दिए, नहीं बोलना था। फिर महसूस होता है कि करेक्शन व एडिशन होनी चाहिए थी, वह करनी थी कि देखो समझाना क्या था जोश में आके, और हम क्या समझा दिए, हमको ही बोलना चाहिए था। तो बाद में करने से क्या होगा? तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? पहले ही कर लेना है, परख लेना है। लेकिन रजिस्टर में वह कर्मों के हिसाब किताब में दाग नहीं, लेकिन बिंदी तो पड़ गई। क्या पड़ गई? बिल्कुल साफ तो नहीं रहा ना, इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य है। कर्मों की लीला क्या है? टीचर्स तो कर्मों की लीला को अच्छी रीति जान गई है ना, जानी कि नहीं जानी है? टीचर सारा दिन क्या गीत गाती है कि वाह मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला। क्या गीत गाती है? हाँ, वाह मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला। कर्मों के गहन गति की लीला नहीं, श्रेष्ठ कर्मों की लीला। दुनिया वाले तो हर कर्म में, हर कदम में कर्मों को ही कूटते रहते हैं। हाय मेरे कर्म, नहीं कहते हैं? कौन सा कर्म किए थे इतना भोग रहे हैं? और आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे वाह श्रेष्ठ कर्म, बाबा मिल गया, भगवान के श्रीमत पे चल रहे हैं। कुछ लोग भगवान के श्रीमत पे नहीं चलते हैं, तो कर्म कूटते हैं, तब भगवान की याद आती है कि खास पहले से हम भी सुनते, उनके रास्ते पे चलते, तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। आप कहेंगे वाह श्रेष्ठ कर्म। अब इसमें और आगे बढ़ो कि सदा वाह श्रेष्ठ कर्म है, साधारण भी है, श्रेष्ठ भी है, तो सफलता भी मिक्स हो जाती है। क्या हो जाती है? अभी विशेष अटेंशन यह देना है कि साधारणता को विशेषता में परिवर्तन करो। हमारे जीवन में कोई साधारणता नहीं होना चाहिए, चलना बोलना हर कार्य कोई साधारण नहीं, विशेष क्या होना चाहिए? विशेष। इस पर भी कभी सुनाएंगे कि बाप दादा हर एक की रोज की दिनचर्या में क्या क्या देखते हैं, सुनाएंगे। आप क्या क्या सुबह से शाम तक करते हैं ना, बाबा को सब पता है। बच्चों को देखते हैं ना, माँ बाप बच्चों को नहीं देखते हैं? देखते हैं। साधारण कितनी है और विशेषता कितनी है, कितना समय दिनचर्या साधारण है और विशेषता कितने समय। आश्रम में आते दिनचर्या विशेष हो जाता है, और यहाँ स्टेशन निकले जैसे के तैसे। ये रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप दादा के पास देखने के साधन इतने हैं जो एक ही समय देश विदेश के सभी बच्चों को देख सकते हैं। वैसा साधन है, एक ही समय पर देश और विदेश सभी बच्चों को देख सकते हैं। ऐसा है कि 10-50 को सभी को देख सकते हैं। अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं है। 5 मिनट में सबका पता लग जाता है, कौन क्या क्या कर रहा है, कौन क्या क्या किया है। समझ में आया? बच्चों के वाह वाह के गीत भी गाते हैं ना। बाबा कौन सा गीत गाते? वाह बच्चे वाह। साथ साथ सामान बनाने की एम से चेक भी करते हैं। सुनाया था ना कि बाप के स्नेह व बाप की पहचान, इसमें तो सब पास हो। और कभी कभी तो कमाल के
काम भी करते हो, बाप के स्नेह और बाप की पहचान में तो सभी पास हो, कभी कभी तो कमाल के काम भी करते हो। अच्छी कमाल है, न कि धमाल वाली कमाल है। कौन कमाल? कोई बच्चे धमाल की भी कमाल करते रहते हैं, हाँ? सेवा में विघ्न डाल देंगे। क्या डाल देंगे? धमाल कर दिए ना, करना था कमाल और क्या कर दिए? धमाल। तो उनके ऊपर मच जाता है बवाल। क्या मच जाता है? हाँ, होती धमाल है, लेकिन कहते हैं तो हमारी कमाल है। धमाल करके क्या कहते हैं? हमारी कर दे डिसर्विस। और समझ रहे कि हम बहुत सर्विस कर रहे हैं। इसलिए बात तो कहते परखने की शक्ति को बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि तुम धमाल को कमाल और कमाल को धमाल समझो। समझ में आया? परखने की शक्ति को बढ़ाओ। अपने कर्मों को भी परख सकेंगे और दूसरों के कर्मों को भी यथार्थ परख सकेंगे यदि परखने की शक्ति बढ़ा हुआ होगा तब। उल्टे को सुलटा नहीं कहेंगे और सुलटे को उल्टा नहीं कहेंगे। आप परखने का शक्ति नहीं होगा तो उल्टा भी सुलटा लगेगा और सुलटा भी उल्टा लगेगा। तो यह परखने की शक्ति की कमी है। क्या है? और सदा एक बात याद रखो, सबके लिए कह रहे हैं, सुने, सबके लिए कह रहे हैं, कभी भी कोई ऐसा व्यर्थ व साधारण कर्म करते हो और अपने आप को पहचान नहीं सकते हो कि राइट है व रॉन्ग है, तो जब ऐसी परिस्थिति आती है वशीभूत हो जाते हैं। उस समय ऐसी परिस्थिति में सिद्धि को प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि क्या है? बाबा कहते हैं कभी भी कोई ऐसा व्यर्थ व साधारण कर्म करते हो, अपने आप को पहचान नहीं सकते हो कि राइट है व रॉन्ग है, तो जब ऐसी परिस्थिति आती है वशीभूत हो जाते हैं। तो उस समय ऐसी परिस्थिति को में सिद्धि को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ विधि क्या है? ठीक, उसमें तो वशीभूत हो गए ना, तो श्रेष्ठ विधि क्या है? क्योंकि उस समय अपनी बुद्धि तो वशीभूत है, राइट को भी रॉन्ग समझते हो, रॉन्ग को रॉन्ग नहीं समझते हो, राइट समझते हो। फिर जिद करेंगे या सिद्ध करेंगे। यह निशानी है वशीभूत बुद्धि की, समझे? जो वशीभूत आत्मा है, जिसको माया वश कर लिया है, जिसको परखने का शक्ति नहीं है, वो क्या करेगा? जिद करेगा और सिद्ध करेगा। हाँ, वो अपना बात पर टिक रहेगा ना, यही सत्य, जो सत्य वो नहीं है। तो ऐसे समय पर सदा एक बाबा के श्रेष्ठ मत याद रखो कि जिन्हों को बाप ने निमित्त बनाया है, वह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती हैं उसको महत्व देना चाहिए। क्या देना चाहिए? उस समय नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कह रही हैं, इसमें धोखा खा लेते हो ना। निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा जो शिक्षा व डायरेक्शन मिलते हैं उसको उस समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात भी होगी तो आप जिम्मेवार नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा द्वारा कोई गलती भी होगी तो वो गलती भी बदल के आपके प्रति सही हो जाएगी। तो यदि कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्माएं हैं, निमित्त के साथ बाबा ने क्या जोड़ा? श्रेष्ठ आत्माएं। निमित्त तो बहुत सारी आत्माएं बन गए हैं, लेकिन देखने से ही पता चलता है ना कौन श्रेष्ठ है कौन साधारण है। तो बाबा कहते हैं कि निमित्त श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा जो कहा गया उसको कर लो, उसमें तुम्हारा कल्याण है। क्या है? हाँ, तो वही बाबा कहते हैं यदि कुछ हुआ भी तो जिम्मेवारी बाबा की है। जिम्मेवारी किसकी है? बाबा की है। जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा द्वारा कोई गलती भी होगी तो वह गलती भी बदल के आपके प्रति सही हो जाएगी। तो ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं प्रति कभी भी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठना चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हैं, आपका पाप नहीं बनेगा, जो किया है वो भोगेगा। समझ में आया? आपका काम ठीक हो जाएगा क्योंकि बाप बैठा है ना, बाप पाप को बदल देगा। लेकिन ये रहस्य है। ये क्या है? गुप्त मशीनरी है। क्या है? गुप्त मशीनरी है। इसलिए निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के, सुने, निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाओ। इसमें आपका फायदा है, नुकसान भी बदल करके फायदे में हो जाएगा। ये डायरेक्शन पे चले तो नुकसान होने वाला भी क्या बदल जाएगा?
फायदे में हो जाएगा। ये बाप की गारंटी है, समझा? नहीं समझा? इसलिए सुनाया कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। कर्मों की लीला क्या है? बड़ी विचित्र है। बाप जिम्मेवार है, और जिम्मेवार कौन है? बाबा है। जैसे चलाना है वैसे चलाएगा, अपना दिमाग खराब करना नहीं है। जिनको निमित्त बनाया है उसका जिम्मेवार बाप है, आपके पाप को बदलने का भी जिम्मेवार है ना। ऐसे नहीं, ऐसे ही नहीं, ऐसे ही निमित्त नहीं बनाया, सोच समझ के ड्रामा के ला मुजिब निमित्त बनाया गया है, समझा? ऐसे निमित्त नहीं बनाया है, सोच समझ करके ड्रामा के ला मुजिब निमित्त बनाया गया है, समझा? टीचर्स को अच्छा लगता है ना? नहीं लगता है? सब टीचर है, इसमें फायदा है, बोझ हल्का हो गया ना। कोई भी बात आएगी तो कहेंगे निमित्त बने हुए बड़े जाने, क्या कहेंगे? हम काला टेंशन लेंगे, ठीक है? जो बड़े कहेंगे हम वही करेंगे। वही बोल रहे, टीचर को अच्छा लगता है ना, इसमें फायदा हो गया, बोझ हल्का हो। कोई भी बात आएगी तो कहेंगे निमित्त बने हुए बड़े जाने, तो हल्के हो गए ना। लेकिन सिर्फ कहने मात्र नहीं, समझने मात्र, स्नेह मात्र, सम्मान मात्र हो, इन गुह्य बातों को बाप जाने, और जो समझदार बच्चे हैं वह जाने। निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना अर्थात बाप के लिए कहना, समझे? यदि कोई निमित्त आत्माएं हैं उसके लिए आप कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे तो उसको नहीं, बाबा को बोल रहे हैं, ठीक है? उसके बारे में नेगेटिव चल रहा मतलब बाबा के बारे में नेगेटिव चला रहे हैं आप। तो बाबा कहते हैं, तो बाप से ज्यादा बाबा कहते हैं निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना अर्थात बाप के लिए कहना। निमित्त बाप ने बनाया है ना, बाप से ज्यादा आपको परखने की शक्ति है? नहीं। बाबा बैठाया है ना। तब बाप दादा कहती स्नेह सभी बच्चों से है। किससे है? ऐसे नहीं कि निमित्त बने हुए से ही प्यार है, दूसरों से नहीं है। ये अभी प्यार के कारण ही डायरेक्शन देते हैं। प्यार नहीं होता तो कहते ना जैसे चल रहे चलते रहे, अपना क्या जाता है। लेकिन प्यार है तभी डायरेक्शन दे रहा है ना कि बच्चे ये कर्म नहीं करो। जब इतनी हिम्मत रखी है और ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, उड़ रहे हो, तो छोटी सी कमजोरी भी क्यों रह जाए। तो ब्राह्मण जीवन में हो, उड़ रहे हो, भगवान के साथ हो, भगवान का सहयोग मिला है, तो छोटी सी कमजोरी भी क्यों रह जाए। यह है प्यार। प्यार वाले की कमी कभी नहीं देखी जाती। इससे प्यार होता है ना, उसकी कमी दिखाई, यह है प्यार की निशानी। यह क्या है? प्यार की निशानी। तो जिससे दिल का सच्चा प्यार होता है उसकी कमी को हमेशा अपनी कमी समझते हैं, उनमें नहीं हमें कमी जरूरी है। तो उनको इशारा भी करते हैं प्यार से, परिवर्तन भी हो जाता है। अच्छा, तो कोई भी कार्य करो तो कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं हो। हलचल में आ जाएंगे तो निर्णय परख नहीं पाएंगे, निर्णय गलत हो जाएगा, फिर सर्विस के बदले डिसर्विस हो जाएगा। समझ में आया? फिर सफलता नहीं मिलेगी। तो कोई भी कार्य करो तो कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ। अपना प्रभाव डालो तो वह आपके प्रभाव में आ जाएंगे, और दिल से ही निकलेगा कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हिम्मत का बहुत महत्व है ना। कभी किसी बात में घबराओ नहीं। क्यों घबराना है? 1000 भुजाओं वाले आप भी हो। क्या कह रहे हो? 1000 भुजाओं वाले आप भी हो। बाप की 1000 भुजाएं आपकी भी तो हुई ना। बाबा की 1000 भुजाएं, तो बाबा किसका है? मेरा है कि तेरा? आपका है? मेरा है। 1000 भुजाएं हुई कि नहीं? मेरा है तो मेरा होगा कि आपका होगा? मेरा ही होगा ना। तो बाबा कहते हैं तो बाप की 1000 भुजाएं आपकी भी तो हुई ना। अच्छा, चारों ओर के सदा परखने की शक्ति की विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म और संबंध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को
सदा हिम्मत और शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म के खुशी के गीत गाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे विशेष बनाने वाले, सफलता मूर्त बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादा जी को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान। शांति की शक्ति से, शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भाव, सदा निर्विघ्न भाव, सदा निर्विघ्न वही रह सकता है जो सी फादर फॉलो फादर करता है, जो बाबा को देखता है बाबा को फॉलो करता है। देहधारी को देखेंगे टेंशन में रहेंगे, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ कमी कमजोरी होती है, वही नजर आएगी ना आपको, तो हलचल में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो सदा निर्विघ्न कौन रहेगा? जो सी फादर और फॉलो फादर करता है। सी सिस्टर सी ब्रदर करने से ही हलचल होती है। बहन जी को भाई जी को देखेंगे तो हलचल आ जाएगी, इसलिए बाबा ने कहा सी फादर, ब्रह्मा बाप को देखो। इसलिए बाप को फॉलो करते हुए बाप समान संस्कार बनाओ, तो संस्कार मिलन की रास करते हुए सदा निर्विघ्न रहेंगे। क्या रहेंगे? शांति की शक्ति से अथवा शांत रहने से कितना भी बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाता है। समझे? शांति की शक्ति से अथवा शांत रहने से कितना भी बड़ा विघ्न क्या होता है? सहज समाप्त हो जाता है। और बकर बकर करेंगे तो टक्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए शांत रहना है। जो बोलता है बोलने दीजिए, वो भी कूल हो जाएगा कुछ समय के बाद। तो बाबा कहते हैं कि शांति की शक्ति से अथवा शांत रहने से कितना ही बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाता है और सर्व कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। और आज का स्लोगन, त्रिकालदर्शी वह है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते। त्रिकालदर्शी वह है जो किसी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। क्या समझते हैं? हर बात में कल्याण समझते हैं। त्रिकालदर्शी वह है जो किसी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं, हर बात में कल्याण समझते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो 13 फरवरी 2022 रिवाइज मुरली है 10 जनवरी 90। शीर्षक होली हंस की विशेषता है। संडे की मुरली और बताया था होली हंस की परिभाषा, और आज क्या बताया? होली हंस की विशेषता है। मुख्य क्या बताया? परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। होली हंस की विशेषता क्या है? हाँ, और उसके बाद ग्रहण करने की शक्ति। जैसे हंस क्या करता है? कंकड़ मोती को परख कर अलग कर देता है, फिर निर्णय करता है कि हमको मोती चुगना है, कंकड़ को छोड़ देना है। ऐसी जो बाबा का होली हंस बच्चा है, वो पवित्रता रूपी मोती को, पवित्रता रूपी मोती और अपवित्र रूपी कंकड़ को अलग कर देता है, फिर चूता है कि हमको पवित्रता रूपी मोती क्या करना है? चुगना है, फिर धारण करता है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज तो योग भट्टी है, क्या है ना? तो सब लोग अपने अपने टाइम से आएंगे, योग करेंगे,
फिर शाम में बाबा का भोग भी लगेगा। ठीक है, अभी हम लोग योग करेंगे। ओम शांति।